हेलो स्टूडेंट, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार 2005, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज कवर करेंगे। स्टूडेंट, आपके परीक्षा में इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए परीक्षा में बैठने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करें। स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ है? आंसर है अधिकार पत्र। बच्चों, मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकार पत्र। यह इंग्लैंड में 1935 में एक अधिकार पत्र को अपनाया गया था, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका किस एक्ट के तहत लाया गया था? आंसर है 1919 एक्ट के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? आंसर है 1935 भारत सरकार अधिनियम। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? आंसर है 1919 एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया था? आंसर है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? आंसर है 1909 भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई थी? आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आंसर है 1905 में। बच्चों, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था? आंसर है 1935 की चार्टर एक्ट में। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी? आंसर है 6 दिसंबर 1946 को। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? आंसर है 2015 में, नरेंद्र मोदी के द्वारा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? आंसर है 1976 में। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर है प्रस्तावना को। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आंसर है सोवियत संघ से। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? आंसर है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। कौन देश का सर्वोच्च कानून होता है? आंसर है भारतीय संविधान। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। बच्चों, भारत का संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आंसर है देहरादून, उत्तराखंड से। भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? आंसर है 80,000 शब्द से बना है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश का लिखित संविधान है? आंसर है भारत देश का लिखित संविधान है। विधि दिवस, न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर को। बच्चों, विधि दिवस, न्याय दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियाँ थे? आंसर है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? आंसर है संसद भवन में। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कब बना था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? आंसर है सत्य की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? आंसर है केवल अंग्रेजी भाषा में। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, कितने मौलिक अधिकार हैं? आंसर है 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से मूल अधिकार भारतीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? आंसर है 20 से 21। सूचना का अधिकार 2005 के तहत परिभाषा किस धारा में की गई है? आंसर है धारा 2(4) में। संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 3 बच्चों अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बच्चों, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू होता है। आंसर है संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने पर कितने दिनों की अवधि में सूचना उपलब्ध कराना होता है? आंसर है 30 दिन के अंदर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? आंसर है 1951-52 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष का। बच्चों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष का। बच्चों, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर है 250 एवं 12 मनोनीत सदस्य हैं। लोकसभा का अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर है 552 सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित है? आंसर है 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित है? आंसर है 30 वर्ष की आयु निर्धारित है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक कौन करता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। बच्चों, राज्यसभा की बैठक उपराष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा की बैठक कौन लेता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। धन विधेयक किस सभा में पेश किए जाते हैं? बच्चों, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष का। बच्चों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष का। बच्चों, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। बच्चों, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है? आंसर है धारा 340 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है? आंसर है अनुच्छेद 352 में हुआ है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 249। संसद गठन का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 79 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? आंसर है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। बच्चों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? आंसर है 155 के तहत होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? अनुच्छेद 51(a) के तहत। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 117 के तहत।
केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है महान्यायवादी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 40वीं का संबंध है? आंसर है पंचायती राज्य से। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 108 के तहत। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 110 में। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 में। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्य का संवैधानिक प्रावधान किस देश ने अपनाया गया है? आंसर है सोवियत संघ से। हमारा अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। अधिकार वृक्षा का क्या अर्थ है? आंसर है किसी अधिकार से। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? आंसर है राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक धर्म के साथ पक्षपात न करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 11। 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1976 में। किसी एक संरक्षण अधिनियम नागरिक का मूल कर्तव्य है? आंसर है वन्य प्राणी। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय होती है? आंसर है 35 धाराएं और 6 अध्याय हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? आंसर है 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, आरटीआई 2005 संसद में कब पारित किया गया था? आंसर है 12 मई 2005 को। विश्व में सर्वप्रथम किसने सूचना का अधिकार कानून 1976 में लागू किया था? आंसर है स्वीडन देश ने। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क कितना होता है? आंसर है 10 रुपये। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 31 अक्टूबर को। बच्चों, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? आंसर है कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? आंसर है गंगा नदी पर। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन के संबंध में उल्लेख है? आंसर है भाग 15 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 25 जनवरी 1950 को। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला था? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च होता है? आंसर है संविधान। बच्चों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 35 वर्ष। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आंसर है जनसंख्या के आधार पर। राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है? आंसर है राज्य की जनसंख्या। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।